शालिनी श्रीवास्तव जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे पूजा पाठ भक्ति में इतनी शक्ति एवं बल होता है कि वो हमारे भविष्य में लिखित घटनाओं को हमारे अनुकूल कर सकता है? इतनी जोर की साधना हो तब, ऐसे छोटी मोटी अगरबत्ती लगाने से नहीं होगा। अगर आपका पाप 1 किलो है तो आपका भजन 1.5 किलो होना चाहिए, तब उस पाप को दबा देगा। पाप है 1 किलो, भजन है 5 ग्राम, तो चूर्ण नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं रोक पाएगा। उससे प्रबल हो भजन, तब फिर उसको रोक सकता है, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, उससे भी बड़ा बलवान भजन होता है। पर इतना भजन जोर का हो, पर इतना जोर का जब कोई भजन करेगा तो वो अपने प्रारब्ध को नष्ट करने की नहीं सोचेगा, वो भगवान की प्राप्ति की सोचेगा। खास बात यह है कि जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक भजन नहीं होता, तब प्रारब्ध नष्ट करने की इच्छा होती है, और जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक भजन हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। प्रारब्ध नष्ट करने की बात नहीं रहती। ये तो बड़े बड़े संतों में जो रोग दुख परिस्थितियां देखी गई, वो ऐसे मिटा दें, ऐसे मिटा दें। दूसरों के मिटा देते, अपने क्यों ना मिटा दें। लेकिन अपने प्रारब्ध भोग लेते हैं और अपने भजन के फल से जगत मंगल करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। समझ पा रहे हो जी? पूजा पाठ मतलब 1 लोटा जल चढ़ा के अगरबत्ती से इससे प्रारब्ध नहीं रोका जा सकता। उसके लिए अनुष्ठान चाहिए, भजन चाहिए, तपस्या चाहिए, तब प्रारब्ध को रोका जा सकता है जी। अनुज शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा परमात्मा का अंश है और ये हर जीव चराचर प्राणी में विराजमान है। ये केवल कहने के लिए है, तत्वता परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। देहाभिमानी होने के कारण उसे जीव कहा गया। देहाभिमान मुक्त होने के बाद वो शिव ही है, वो इष्ट ही है, वो परमात्मा ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो कहने मात्र को अंश है, नहीं तो गंगा जी से चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर भरो तो गंगा जल, और नहर निकले तो गंगा नहर। तो ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप पूर्ण है, और पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका जो अवशिष्य बचा शेष, वो भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है। तो क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी, ये हर जीव चराचर प्राणी में विराजमान है। जब इंसान देहाभिमान इंद्रिया मन अलग अलग नहीं विराजमान है। जैसे 1 लाख घड़े हों और सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो 1 लाख प्रतिबिंब हुए, 1 लाख सूर्य नहीं हो गए। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। शुद्ध ज्ञान, आत्मा एक है, शरीर अनेक है। सूर्य एक है, करोड़ों घड़े, उसमें प्रतिबिंब करोड़ों सूर्य दिखाई दे रहे हैं, पर करोड़ों सूर्य है नहीं, सूर्य एक है। ऐसे ईश्वर एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। इन शरीरों के विभाग के कारण वो अनेक दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे आप? वो कैसे, जैसे सूर्य करोड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो एक है, आकाश स्थित सूर्य एक है। ऐसे आत्मा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके विराजमान है। जैसे कहा जाए कि करोड़ों बिजली है, क्योंकि एक बिजली तो चमकती है, एक बिजली हीटर में गर्म करती है, एक फ्रिज में ठंडा करती है, तो करोड़ों प्रकार की बिजली है। नहीं, करोड़ों बिजली नहीं है, करोड़ों यंत्र हैं, बिजली एक ही है। समझ पा रहे आप? ऐसे ही परमात्मा, आत्मा, भगवान एक ही है। ये अनेकों को, जैसे जड़ चैतन्य पशु पक्षी ये अलग अलग दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है बहुत सी आत्माएं हैं। बहुत सी आत्माएं नहीं, आत्मा एक है, उसका पावर है सबके अंदर। देखो कहीं खोजो आत्मा है बोला, कहीं मिलेगी कि देखो ये आत्मा है? आज तक कोई बता पाया? क्योंकि पावर है, वो पावर है, वो अचिंत शक्ति है। उसी की शक्ति से शरीर हिल डुल रहा है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही, पर उसे कोई नहीं जान पा रहा। वो मन बुद्धि को जानता है, लेकिन मन बुद्धि उसे नहीं जानते। तो जो परमात्मा का भजन करता है वही इस रहस्य को जान पाता है। आगे क्या कह रहे हैं? महाराज जी, मन के प्रभाव होकर दुष्कर्म करता है ये, तो इसकी सजा आत्मा को अगले जन्म में नीच योनि क्यों मिलती है, जबकि आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे है? हाँ, इसको बात को समझना है कि आत्मा ने भ्रमवश शरीर को मैं मान लिया है।
अब इस मैं मानने के कारण उसको दुख भोगना पड़ेगा। जैसे संबंध हम जिससे बनाते हैं तो उसको जो दुख सुख मिलता है उसको हमें भोगना होता है। जिससे भी हम संबंध बनाते हैं, अपनापन जहाँ करते हैं तो उसके दुख सुख से हमारा हृदय दुखी सुखी होने लगता है। जैसे अभी मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसमें आपके चाचा थे, आपका भतीजा था, उसमें आपका पुत्र था। जितना घना संबंधी होगा उतना ही भारी। अभी आप विचलित हो, पुत्र था, अभी आप विचलित हो जाओगे, 5 मर गए तो अभी आपको सत्संग सुनाई नहीं देगा, आप तुरंत बाहर निकल जाओगे, विकल हो जाओगे। तो आपको चोट लगी क्या? आपको कुछ परेशानी हुई क्या? आपके माने हुए संबंध को चोट लगी तो आपको परेशानी हो गई। आपका माना हुआ संबंधी किसी बड़े पद में गया तो आपको गर्व आ जाएगा, आपको हर्ष आ जाएगा। मानने से है ना, ऐसे ही आत्म तत्व ने मन और चित्त पर अपना भाव कर लिया, आरोपित कर लिया। जैसे बहुत सूक्ष्म, चूंकि ज्ञान का विषय ना, मैं ये देखना चाहता हूं, ये किसकी इच्छा है? नेत्रेंद्री की। साथ में मन लग गया। आप कहाँ थे? लेकिन आप मानते हैं कि नेत्रेंद्री की इच्छा है। आप मानते हैं मैं देखना चाहता था, मैंने देखा। तो गलत देखा कि सही देखा? अब इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे? भोग का क्षेत्र जनेंद्रिय है, मन और जनेंद्रिय ने भोग भोगा। लेकिन आप कहते हैं मैंने भोगा, तो फिर आपको गलत भोगा कि सही भोगा, उसका आपको दंड मिलेगा। अगर गलत भोगा तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे? इस तरह से ना बंधे हुए भी आत्मा का बंधन हो गया। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी बात है, पर छूटति कठिन ही। वो झूठा आरोप अपने में स्वीकार करने के कारण उसको जन्म मृत्यु का भोग भोगना पड़ता है। जैसे इस हाथ में मारा तो इसको चोट लगी, लेकिन ये चोट हम स्वीकार करते हैं कि मेरे को इसने मारा। बस स्वीकृति से अगर अभी इसको शून्य कर दिया जाए, यहां से काटा जाए, तो कोई कष्ट नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि स्वीकृति अब नहीं पहुंच पा रहे। वहां त्वगेंद्रिय में ऐसी औषधि का प्रवेश हो गया कि अब हमारे मन की स्वीकृति नहीं पहुंच पाती। तो मन की स्वीकृति न पहुंचने के कारण ऑपरेशन हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे ही अस्वीकृति, जिन महापुरुषों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से अपनापन हटा दिया, वो अपने स्वरूप में जीवन मुक्त हो गए। तो ये आत्मा को न कभी बंधन था, न है, न रहेगा। पर माना हुआ जो संबंध है, ये उसको दुख सुख, लाभ हानि और नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, ना होने पर भी। जैसे स्वप्न में हमने देखा कि पिटाई हो रही है। क्या हो रही थी? ना कोई पीटने वाला था, ना कोई पिटने वाला था। क्योंकि पिटने वाला शरीर तो आराम से एसी रूम में सो रहा है, पीटने वाला वहां कोई है नहीं। लेकिन पीटने वाला भी होता है, पिटाई भी होती है। अनुभव होता है ना स्वप्न में। और अगर चेष्टा खुल जाए तो चिल्ला चिल्ला के वो रोने भी लगता है। क्या उसमें कुछ सही ना होने पर भी सब कुछ सही तब तक दिखता है जब तक हम जगते नहीं है। क्यों? जब जगे तब पूरा झूठा दिखाई देता है ना। ऐसे ही जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जागृत अवस्था के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उसे दंड भोगना पड़ेगा, उसे नीच योनियों में जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। समझ पा रहे आप? सीजल जी मंगलूर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भौतिक उदाहरण के तौर पे जब कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है और पुरुषार्थ शुरू करता है, तो हर हफ्ते या महीने में वजन तराजू पर उसे अपना वजन धीरे धीरे कम होता नजर आता है, जिससे उसे आगे बढ़ने। लेकिन परहेज साथ में क्या होता है? परहेज। आपको खीरा ककड़ी खा करके, आपको इतना जूस पी करके काम चलाना होगा। ऐसा नहीं कि दबा के हलवा पूड़ी पावे और फिर वजन कम हो जाए। समझ रहे हो? महाराज जी, उसी प्रकार इससे उत्साह मिलता है कि हमारा वजन कम हो रहा है। इसी तरह क्या भजन मार्ग में प्रारंभिक साधक को, इसीलिए हम बीच में बोले, दबा के हलवा पूड़ी पाओगे तो कांटा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कि जैसे एक वजन कम करने वाला परहेज करता है, वजन कम उसके केवल संकल्प से नहीं होता, उसकी सोच से नहीं होता। आहार भूखे रहना पड़ता है,
और उसको वो चीजें खानी पड़ती हैं जिससे वो फैट ना बढ़ पावे, वजन ना बढ़ पावे। समझ रहे हो? ऐसे ही भजन करने वाले को निषिद्ध कार्यों का त्याग करना होता है, गंदी बातों का त्याग करना, गंदा बोलना, गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा खाना, गंदा विचारना, इन सबको जब त्याग करता है तो आप देखो रोज का रोज आनंद मिलता जाएगा। यहाँ 4 माला चलाते हैं भजन के, तो ऐसे हम काम करते हैं गंदे कि जो बिल्कुल भजन के विपरीत है, खान पान, व्यभिचार, चिंतन, सब। अब तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क नहीं, रोज अनुभव होगा। एकादशी स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है, जैसे भूखे व्यक्ति को एक कवल भोजन पवाया जाए तो एक एक कवल में तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति अनुभव होती है, लेकिन उसको रोक दो एक कवल पवा के तो क्या वो संतुष्ट हो जाएगा? क्या? जब बहुत आधा पेट भोजन आएगा तब उसको स्वाद लगेगा भोजन में। ऐसे जन्म जन्मांतरों के हम आनंद के भूखे हैं। तो माला 2 माला से थोड़ी बात, काम एक कवल भी कर रहा है। जैसे ऐसे काम, एक बार हमने बोला हरे कृष्ण, एक बार बोला राधा, एक बार बोला शिव, वो काम कर रहा है, लेकिन अनुभव में तब आएगा जैसे एक भूखे आदमी को एक कवल खीर पवाओ और रोक दो तो कहेगा इससे तो अच्छा है कि हम भूखे ही रहते, क्योंकि अब शुरू किया तो हमें और लाओ। तो जब भजन शुरू करे तो कम से कम 24 घंटे में जब 12 घंटे भगवत स्मृति बनी रहे तो उसको पता चलेगा कि भजन का स्वाद क्या है। ये माला 2 माला से थोड़ी बात बननी है। तो खूब कस के भजन करे और परहेज ये रखे कि गंदी बातें, पाप ना करे, निषिद्ध आचरण ना करे, तो रोज अनुभव होगा कि उसका भजन कितना आनंद दे रहा है। रोज उसकी उन्नति अनुभव में आएगी कि आज हम कितने आनंद में है। देखो आज पूरा दिन हो गया, काम स्फुरना ही नहीं हुई, आज पूरा दिन हो गया हमसे कोई पाप नहीं हुआ, आज पूरा दिन हो गया भगवान के स्मरण में, वो आनंदित होगा। लेकिन हम लोग आचरण विहीन है, हम लोग गंदे आचरणों को नहीं रोक पा रहे। गंदा चिंतन, गंदी बात जो शास्त्र निषिद्ध है, नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। भोगों को भोगना, हंसी मजाक करना, जगत से प्रीति करना, खूब चैन से खा पी करके टांग पसार के सोना, ये सब भजनानंदी के जीवन में नहीं होती।